और चलिए आपको सबसे पहले लेकर चलते हैं राजेंद्र राठौर क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। भारतीय जनता पार्टी का सर्वसम्मत प्रदेश अध्यक्ष चयनित किए जाने के लिए सबने हस्ताक्षर किए हैं। एक ही मदन जी राठौड़ का ही नामांकन दाखिल हुआ है। अब समय नाम वापस लेने का 6:30 बजे समाप्त हो जाएगा और कल उनकी घोषणा विधिवत ये माना जाए कि मदन राठौड़ ही होंगे बीजेपी के नए? निश्चित तौर पर मदन राठौड़ ही होंगे। आप सदन के सितारे रहे, आज सदन में एक तस्वीर देखने को मिली जब विपक्ष ने आसन पर हमले का प्रयास किया। दुर्भाग्यपूर्ण है, प्रतिपक्ष सदन को चलाना नहीं चाहता, मुद्दाविहीन प्रतिपक्ष है। राजस्थान विधानसभा की गरिमा उच्च स्तर की रही है। यहाँ भैरव सिंह जी शेखावत जैसे नेता इसी सदन से निकलकर राष्ट्र की राजनीति पर गए। सदन में सर्वोपरि आसन है, आसन के साथ अशोभनीय आचरण करना यह एक तरह से संसदीय लोकतंत्र का अपमान है। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। उन्होंने सदन में कांग्रेस के रिएक्शन पर रिएक्शन दिया है। अब आगे बढ़ते हैं खबरों में और बताते हैं आपको, मदन राठौर ने आज नॉमिनेशन फाइल किया है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए। मदन राठौर ने नामांकन दाखिल किया है। चुनाव ऑब्जर्वर विजय रूपाणी, निर्वाचन अधिकारी नारायण पंचारिया को नामांकन पत्र सौंपा गया। मदन राठौर के समर्थन में 5 प्रस्तावक आए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी, जयपुर जिला अध्यक्ष अमित गोयल की ओर से प्रस्ताव दिया गया। सतीश पुनिया, सीपी जोशी, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर, दिया कुमारी, डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा समेत प्रमुख नेता इस दौरान मौजूद रहे। तो जब नॉमिनेशन की प्रक्रिया हो रही थी उस दौरान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अभी तक मनोनीत प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर मदन राठौर ने कार्य किया और अब निर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर मदन राठौर कार्य करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बीजेपी मुख्यालय से रवाना हो रहे हैं। बीजेपी मुख्यालय में आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मौजूदगी में मदन राठौर ने नॉमिनेशन दाखिल किया और अब बीजेपी मुख्यालय से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रवाना हो रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने अपना नामांकन दाखिल किया है। आज तमाम लीडर्स के बीच अपना नॉमिनेशन दाखिल मदन राठौर ने किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी प्रस्तावक की भूमिका में नजर आए और अब सीएम यहां से रवाना हो गए हैं। तो बीजेपी मुख्यालय से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे भजनलाल शर्मा का आज प्रस्तावित यात्रा कार्यक्रम। मुख्यमंत्री का आज का प्रस्तावित कार्यक्रम है। तो जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे सीएम भजनलाल शर्मा। 23 तारीख का प्रस्तावित कार्यक्रम सीएम भजनलाल शर्मा का है। जोधपुर के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। तो प्रातः 8 बजे 23 तारीख को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर एयरपोर्ट के लिए प्रस्थान करेंगे। 9 बजे जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। उसके बाद जोधपुर में दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेंगे। और विधानसभा में इस वक्त कांग्रेस के हंगामे को लेकर बीजेपी की तरफ से भी अपना रिएक्शन दिया गया है और इसी बीच विधानसभा की कार्रवाई एक बार फिर से स्थगित हो गई है। विधानसभा की कार्रवाई एक बार फिर से स्थगित हुई। कांग्रेस के जिन विधायकों ने वेल में जाकर स्पीकर के साथ गलत व्यवहार किया उन्हें निलंबित करने की मांग की जा रही है बीजेपी की तरफ से। यानी गोविंद सिंह डोटासरा समेत तमाम कांग्रेस के विधायक हैं जिन पर यह आरोप लगा है कि उन्होंने वेल में जाकर मिसबिहेव किया है स्पीकर के साथ। दरअसल ये मामला पूरा हम आपको बताते हैं।
मामला ये है कि मंत्री अविनाश गहलोत अपना संबोधन दे रहे थे और उस दौरान उन्होंने इंदिरा गांधी के नाम को लेकर कहा कि आपकी दादी के नाम से आपने योजना शुरू की, इस तरह की बात उन्होंने कही, जिस पर कांग्रेस ने अपनी आपत्ति दर्ज करवाई और आपत्ति दर्ज कराते कराते हंगामा किया, वेल में पहुंच गए। बीजेपी के विधायकों का आरोप है कि वेल में जाकर स्पीकर के साथ मिसबिहेव किया, स्पीकर को धमकी दी गई और अब इन नेताओं को निलंबित करने की मांग की जा रही है। और चलिए अब आपको बीजेपी मुख्यालय लेकर चलते हैं। वसुंधरा राजे क्या कुछ कह रही है, सुनिए। अरे आप नीचे ले रही हैं मैडम, केवल नामांकन प्रक्रिया पे फोर्स पे प्लीज मैडम, थोड़ा नीचे ले रही हैं, अरे फोर्स में ले रही है ना। कल करो यार, कल करेंगे, आज क्या बोल रहे हैं? पांच सेट्स ऑफ पेपर थे, उसमें से मैंने और मेरे ग्रुप ने भी एक पेश किया। बॉस लग रही है, अरे लगा दो, अरे यूं मत करो, नॉमिनेशन फाइलिंग की प्रक्रिया में एक प्रस्ताव वसुंधरा राजे की तरफ से भी पेश किया गया और उसी को लेकर मीडिया से बातचीत उन्होंने की। अब एक के बाद एक तमाम जो लीडर्स है वो बीजेपी मुख्यालय से बाहर आ रहे हैं। सीएम भजनलाल शर्मा निकल चुके हैं और अभी फिलहाल वसुंधरा राजे भी यहां पर नजर आई और मदन राठौर यहां पर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के साथ नजर आए। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे जयपुर से बड़ी खबर। एसआई भर्ती मामले में राज्य सरकार ने मांगा था 4 महीने का समय कोर्ट से, लेकिन हाईकोर्ट ने 4 महीने का समय देने से साफ इनकार कर दिया है। सरकार ने 3 महीने का भी समय मांगा, लेकिन हाईकोर्ट ने कहा कि 2 महीने में आप तय करिए। एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर डिसीजन लेना है, आप 2 महीने में लीजिए। कोर्ट ने 2 महीने का वक्त दिया है। जरूरत बताने पर हम ज्यादा समय भी दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको उपयुक्त कारण बताना होगा, कोर्ट ने कहा। कोर्ट ने टिप्पणी की है कि ट्रेनी एसआई की ट्रेनिंग पर रोक हटाई जाए। ट्रेनिंग भी इस भर्ती का एक एकेडमिक पार्ट, हम फील्ड पोस्टिंग नहीं दे रहे, लेकिन हाईकोर्ट ने रोक हटाने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने ट्रेनिंग पर रोक हटाने से इनकार किया। देखिए अभी फिलहाल हाईकोर्ट की तरफ से चूंकि जो स्टे लगा हुआ है एसआई भर्ती के लिए, जो चयनित छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उनकी ट्रेनिंग और पोस्टिंग पर स्टे लगा हुआ है, तो सरकार की तरफ से ये अनुमति मांगी गई कि कम से कम उनकी पोस्टिंग नहीं हो रही है, लेकिन आप ट्रेनिंग सेशंस पर स्टे मत लगाइए। लेकिन हाईकोर्ट ने सरकार की तरफ से की गई पैरवी की इस बात को नहीं सुना और अभी फिलहाल स्टे जो लगाया है वो कंटिन्यू रहेगा और सरकार की तरफ से इस मामले को लेकर डिसीजन मेकिंग के लिए 4 महीने का समय मांगा गया था, लेकिन कोर्ट 2 महीने पर राजी हुआ है। यानी सरकार के पास अभी एसआई भर्ती परीक्षा के मामले को लेकर 2 महीने का वक्त और है। भर्ती में सुनवाई थी, 10:30 बजे राज्य सरकार द्वारा मैटर को मेंशन करा गया। उनके द्वारा कहा गया कि अभी हम इंस्ट्रक्शंस पूरे करने हैं, मैटर को 2 बजे रखा जाए। फिर वापस 2 बजे मैटर टेकअप हुआ। सभी पार्टियों की सहमति से कोर्ट ने डायरेक्शन करा है कि एसआई भर्ती मामले में राज्य सरकार 2 महीने में एकजुट पूरी बीजेपी एकजुट रहेगी। भारत माता की जय हो। भारत माता की जय हो। एकजुटता का उदाहरण तो आज पार्टी के बीजेपी के तमाम सीनियर लीडर्स ने दिया ही है। सभी लीडर्स एक साथ पार्टी मुख्यालय में मदन राठौर के लिए एक आवाज बनकर उभरे और एक साथ डिसीजन भी लिया गया कि मदन राठौर को ही निर्वाचित किया जाए।
अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे रायसिंह नगर से। खबर है व्यापार मंडल अध्यक्ष पद को लेकर व्यापारियों में सहमति बन गई है। व्यापारियों ने पूर्व व्यापार मंडल अध्यक्ष सुनील पटावरी के नाम सहमति जताई है। सुनील पटावरी व्यापार मंडल के तीसरी बार अध्यक्ष बने हैं। व्यापारियों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर सुनील पटावरी का स्वागत किया है। बैठक में पालिका अध्यक्ष अशोक गोयल समेत कई लोगों ने खुशी भी जाहिर की है। दिनांक 21/2/2025 की एक आम सभा की बैठक व्यापार मंडल की बुलाई गई। इसमें सभी व्यापारी वहाँ इकट्ठे हुए। उन्होंने सर्वसम्मति से एक निर्णय लिया और प्रस्ताव पारित किया है कि सुनील कुमार पटावरी को अध्यक्ष बना दिया गया है। तो सर्वसम्मति से सभी व्यापारियों ने सुनील कुमार पटावरी को अध्यक्ष मनोनीत किया है। इसके लिए पटावरी जी को। वहीं सिरोही के आबू रोड शहर थाना क्षेत्र के गांधीनगर में एक निजी बुजुर्ग चिकित्सक के साथ अज्ञात बदमाश ने घर में घुसकर मारपीट की। घटना घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। घटना की जानकारी मिलने पर शहर थाना पुलिस, बीजेपी नेता समेत अग्रवाल समाज के लोग मौके पर पहुंचे। वहीं घायल बुजुर्ग को राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। सिरोही के आबू रोड में गांधीनगर ओवरब्रिज के पास की घटना है। अज्ञात बदमाशों ने निजी चिकित्सक के साथ मारपीट की है। तो एक डॉक्टर के साथ मारपीट की घटना सिरोही में, जिसकी तस्वीरें भी लगातार वायरल हो रही हैं। प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाला ये डॉक्टर जिसे पीटा गया। और अब खबर दौसा के सिकराय से है, जहां पर सरकारी कार्यालयों की कार्यशैली और सेवाओं की गुणवत्ता का आकलन करने के उद्देश्य से जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार ने कई सरकारी संस्थानों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कर्मचारियों की उपस्थिति, कार्यालयों की व्यवस्थाएं और सेवाओं की गुणवत्ता की गहनता से जांच की। वहीं जिला कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को सख्त चेतावनी देते हुए कार्य प्रणाली में सुधार लाने के निर्देश दिए हैं। तो सिकराय में जिला कलेक्टर की तरफ से औचक निरीक्षण किया गया। हाँ, सिकराय में शेड्यूल्ड इंस्पेक्शन था मेरा, जिसमें पहले थाना मानपुर, रेसिडेंशियल हॉस्टल, डिस्कॉम ऑफिस, एसडीएम ऑफिस, पीएचसी, सीएचसी मानपुर इत्यादि का निरीक्षण किया, जिसमें जो राज्य सरकार की वेरियस स्कीम्स हैं और जो गवर्नमेंट के डायरेक्शंस हैं, जो गवर्नेंस के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन पे इंस्पेक्शन करा और संबंधित विभाग को डायरेक्शन दिए। जो भी कमी पूर्ति थी उसके बारे में अवगत कराया, ताकि जो है जो भी गवर्नमेंट के डायरेक्शंस हैं। वहीं बांसवाड़ा में जिला रोजगार कार्यालय मॉडल करियर सेंटर की ओर से रोजगार सहायता शिविर नूतन स्कूल ग्राउंड में लगाया गया है। शिविर में कई कंपनियों ने भाग लिया। वहीं जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत सिंह यादव और अतिरिक्त जिला कलेक्टर अभिषेक गोयल ने रोजगार शिविर मेले में लगी स्टॉल का अवलोकन किया। अभी तक 1500 से ज्यादा युवकों ने रोजगार शिविर मेले में आवेदन किया है। और इसी बीच राजस्थान हाईकोर्ट से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। विधायक जितेंद्र कोटवाल को राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। दौसा के लालसोट पे डॉक्टर अर्चना शर्मा हत्याकांड से जुड़ा यह मामला हाईकोर्ट ने एडीजे कोर्ट लालसोट के चार्ज आदेश को निरस्त कर दिया है। जस्टिस गणेश राम मीणा की एकल पीठ ने आदेश दिए हैं। विधायक के पक्ष में आदेश सुनाया गया है। तो डॉक्टर अर्चना शर्मा हत्याकांड से जुड़ा प्रकरण कोर्ट में सुनवाई हुई। विधायक जितेंद्र कोटवाल को राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दौसा के लालसोट में डॉक्टर अर्चना शर्मा हत्याकांड से जुड़ा मामला हाईकोर्ट पहुंचा था। हाईकोर्ट ने एडीजे कोर्ट लालसोट के चार्ज आदेश को निरस्त कर दिया है और विधायक जितेंद्र कोटवाल के पक्ष में आदेश सुनाया है। विधायक जितेंद्र कोटवाल को राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। हमारे सहयोगी निजाम जुड़ गए इस खबर पर। निजाम, कोर्ट की तरफ से क्या आदेश सुनाया गया इस मामले को लेकर?
बिल्कुल, देखिए कि खंडवा से जो विधायक है जितेंद्र गोठवाल, उनको राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है, क्योंकि दौसा के लालसोट में जो डॉक्टर अर्चना शर्मा हत्याकांड जो हुआ था, उस हत्याकांड में जो है इनको आरोपी बनाया गया था। और साथ ही एडीजे कोर्ट जो है, वहाँ की जो लोकल कोर्ट है, निचली कोर्ट है लालसोट की, उसने आज चार्ज आदेश दिया था, यानी कि जो चार्ज आदेश है उसको नियुक्त कर दिया था। और उसमें अग्रिम जो आगे की जांच है, उस जो जांच में जो गोठवाल पर जो आरोप लगाए गए थे उसको भी नियुक्त कर दिया था। तो हाईकोर्ट ने अब मामले में जितेंद्र गोठवाल की कोई भी जो है उसमें शामिल होना नहीं पाया है। हाईकोर्ट में जो जस्टिस गणेशराम मीणा जी की जो एकल पीठ है, उन्होंने उनकी रिवीजन याचिका जो है वो स्वीकार कर लिया, उस पर ये आदेश दिया। और साथ ही ये कह सकते हैं कि अब इस पूरे मामले में जितेंद्र गोठवाल जो है और डॉक्टर अर्चना शर्मा हत्याकांड के मामले में एक तरह से उनकी संलिप्तता नहीं है, ये बात कोर्ट ने कह दी, तो उनको एक बड़ी राहत हाईकोर्ट से मिली है। चलिए, शुक्रिया निजाम आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो कोर्ट से राहत जस्टिस गणेशराम मीणा की एकल पीठ ने आदेश सुनाया है। और एक बार फिर से आपको लेकर चलते बीजेपी मुख्यालय, सीपी जोशी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। आप एक बार फिर आपकी जो अध्यक्ष रहे, आपने देखिए आपकी पार्टी में एक बार संगठन से बड़ा कोई नहीं है, तो नीचे से तमाम नेता एक जाजम पर खड़े नजर आए हैं आज, और किस तरह क्या अंदर की तस्वीर रही? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है और पूरा परिवार एक परिवार है, और उसकी झलक आज स्पष्ट रूप से भाजपा में दिखाई दी। आपने देखा होगा, एक तरफ कांग्रेस पार्टी के भी चुनाव हुए थे, पर्यवेक्षक आए थे, तो किस प्रकार से दड़ेबाजी हुई, खेमेबाजी हुई, लेकिन यहाँ सब लोग एक प्लेटफॉर्म पर आकर एक मुखी होकर अपने निर्णय को इसमें करते हैं। लोकतांत्रिक प्रक्रिया से सारा काम हो रहा है। आज नॉमिनेशन हुआ है और मैं सोचता हूँ कल माननीय मदन राठौड़ जी फिर से प्रदेश का नेतृत्व करने के लिए निर्वाचित होंगे। क्या एक बार अंदर की प्रक्रिया बताएं, सभी उत्सुक रहते हैं आपके पार्टी के संगठन के ढांचे को समझने के लिए। आज नॉमिनेशन हुआ, नामांकन हुआ माननीय मदन राठौड़ जी का, जिसमें हमारे सभी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पार्टी के वरिष्ठ नेता, जिला अध्यक्ष, विधायक, सांसदगण, इन सब लोगों ने अलग अलग नामांकन उनके नाम का पेश किया। वो नामांकन की प्रक्रिया लगभग 10 मिनट बाद समाप्त हो जाएगी। उसके बाद स्क्रूटनी होगी, नाम वापस लेने की प्रक्रिया होगी और कल नाम की घोषणा हो जाएगी। तो मैं सोचता हूं कि माननीय मदन राठौड़ जी के नेतृत्व में अभी पिछले दिनों में उनके नेतृत्व में अच्छा काम हुआ है और फिर से उनके नेतृत्व में पार्टी को और प्रदेश को काम करने का अवसर मिलेगा। वैसे सदन में आज एक बड़ा देखने को मिला, अभी तय किया कि 5 को निलंबन का प्रस्ताव दिया, 24 तक विधानसभा को स्थगित कर दिया गया, क्या कहना चाहिए? देखिए, कांग्रेस पार्टी यहाँ भी और दिल्ली में लोकसभा में भी सदन होता है, सदन की कार्रवाई चले, सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोग, सभी जनप्रतिनिधि अपनी बात को रखने के लिए एक लंबे समय के बाद सत्र चलता है और उसमें अपनी बात को रखते हैं। ये प्लेटफॉर्म है चर्चा का, परिचर्चा का, बहस का, लेकिन बहस का प्लेटफॉर्म नहीं बनाकर इसको अखाड़ा बना दिया गया है। जानबूझकर जब कुछ लोगों के पास कोई विषय नहीं रहता, कोई मुद्दा नहीं रहता, तो सदन को बाधित करने का काम करते हैं। मैं सोचता हूं कांग्रेस पार्टी के लोगों को अब देश ने जब उनको नकार दिया, तब उनको चिंतन करना चाहिए कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, तो उनको कहीं न कहीं इस सोच के साथ अपने काम में परिवर्तन लाना चाहिए। सर, कांग्रेस सदन नहीं चलने देना चाहती है, ऐसा लगता है। इसीलिए मैं कहता हूं ये सदन है, प्रदेश की मांगों को जनप्रतिनिधि विधायक सोचते हैं कि मैं अपनी क्षेत्र की मांग को रखूंगा, मैं अपनी पार्टी के विचारों को रखूंगा, मैं अपने मत को रखूंगा, और ये एक प्लेटफॉर्म होता है जिसमें पक्ष और विपक्ष के सब लोग अपने विचार को रखते हैं और उसको पूरा प्रदेश देखता है, सुनता है। तो ये होना चाहिए, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। जबकि कांग्रेस पार्टी जानबूझकर सदन को बाधित करने का काम कर रही है, जो कि प्रदेश के पैसे का, सरकारी पैसे का भी नुकसान है और जो अच्छी चर्चा होनी चाहिए वो भी रोकने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए, सीपी जोशी को, जिन्होंने एक तरफ जहां पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष चुनने की जो प्रक्रिया है उस पर अपनी बात रखी, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने विधानसभा में कांग्रेस के हंगामे को लेकर कांग्रेस पर कटाक्ष किया और ये कहा कि कांग्रेस सदन को चलाने नहीं देना चाहती है। दरअसल आज ये मामला इसीलिए इतना ज्यादा गर्म हो चुका है क्योंकि मंत्री अविनाश जब अपनी बात रख रहे थे तो उनके द्वारा एक टिप्पणी की गई और इंदिरा गांधी के लिए आपकी दादी जैसा शब्द उपयोग में लाया गया, तो इस पर कांग्रेस ने आज जमकर हंगामा काटा।
और इसी बीच खबर आ रही है, विधानसभा की कार्रवाई स्थगित हो चुकी है। विधायकों के निलंबन के लिए प्रस्ताव रखा गया है। बीजेपी के जो तमाम विधायक हैं, मंत्री हैं, उनकी तरफ से मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने प्रस्ताव रखा। डोटासरा समेत 6 विधायकों को विधानसभा के बजट सत्र से निलंबित करने का प्रस्ताव। गोविंद सिंह डोटासरा, हाकल अली खान, संजय कुमार, अमीन कागजी, रामकेश मीणा, जाकिर हुसैन गहसावत निलंबित कर दिए गए हैं। ये तमाम नेता निलंबित कर दिए गए हैं क्योंकि इनके द्वारा अपने हंगामे के दौरान वेल में घुसकर कुछ इस तरह की गतिविधियां विधानसभा में इनके द्वारा की गई जो नहीं होनी चाहिए थी और अशोभनीय करार दिया गया और अब इन्हें, इन नेताओं को विधानसभा से निलंबित किया जा चुका है। गोविंद सिंह डोटासरा, हाकम अली खान, संजय कुमार, अमीन कागजी, रामकेश मीणा, जाकिर हुसैन गहसावत को निलंबित किया गया है। तो विधानसभा की कार्रवाई स्थगित और तमाम कांग्रेस के बड़े चेहरे निलंबित। हमारे सहयोगी विवेक जुड़ चुके हैं इस खबर पर। विवेक, का हंगामे के बीच अब ये तमाम बड़े चेहरे जो हंगामे में शामिल थे निलंबित किया गया है। क्या आरोप इन पर हैं जिसकी वजह से ये कार्रवाई हुई? ये देखिए, आज विधानसभा की कार्रवाई के दौरान जब मंत्री अविनाश गहलोत बोल रहे थे तो उन्होंने एक योजना का नाम लेते हुए स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को कांग्रेस की दादी कहकर संबोधित कर दिया था। उन्होंने कहा कि आपकी अपनी दादी के नाम की योजना है। इसको लेकर कांग्रेस विधायकों ने विरोध दर्ज कराया था। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली समेत जो कांग्रेस के विधायक थे वो वेल में आ गए थे, उन्होंने नारेबाजी की। तो बीजेपी की ओर से संसदीय मंत्री जोगाराम पटेल की ओर से ये आरोप लगाए गए हैं कि गोविंद सिंह डोटासरा समेत ये 6 विधायक विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी की तरफ गए और उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष के साथ हाथापाई भी कर सकते थे, ऐसे उन्होंने आरोप लगाए हैं और कुछ घटना भी घटित हो सकती थी। इसको लेकर बीजेपी ने अभी विधानसभा में प्रस्ताव लिया है कि इन 6 विधायकों को बजट सत्र के लिए निलंबित किया जाए। बड़ी बात यह है कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद पर रहते हुए गोविंद सिंह डोटासरा को निलंबित किया गया है। ये अपने आप में पहली बार हुआ है। विवेक, आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो ये कार्रवाई हुई है गोविंद सिंह डोटासरा समेत तमाम कांग्रेस के विधायकों के ऊपर। अब आपको सीधा लेकर चलते हैं बीजेपी मुख्यालय और विजय रूपाणी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सुनिए क्या कुछ कहते हैं। परंपरा से चल रही है। हमारी पार्टी कार्यकर्ता की पार्टी है, कोई परिवार की पार्टी नहीं है या कोई वंश परंपरागत काम करने वाले लोगों की पार्टी नहीं है। ये कार्यकर्ता की पार्टी है और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। इस बार संगठन पर्व पिछले 6 महीने से चल रहा है। आप सब जानते हैं कि हमारी पार्टी में नीचे से ऊपर तक पूरी संगठनात्मक व्यवस्था हम बनाते हैं। बूथ कमेटी, बूथ अध्यक्ष की चुनाव होती है, उसके बाद तहसील और वार्ड यानी कि 90% सभी मंडल अध्यक्ष की चुनाव हो गई है, मंडल अध्यक्ष बन गए हैं और इसके बाद हम जिलाओं के अध्यक्ष की चुनाव करते हैं। तो हमारे 5 जिला बाकी है, बाकी 4 जिला बाकी है, बाकी 40 जिले के हमारे सभी जिला अध्यक्ष की भी चुनाव हो गई, उसकी भी नियुक्ति हो गई है। आज मैं राष्ट्रीय संगठन, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के आदेश के अनुसार राजस्थान के प्रदेश के अध्यक्ष की चुनाव करवाने के लिए यहाँ जयपुर उपस्थित हूँ। आज से प्रक्रिया चालू हो गई है और अभी 4:30 बजे नामांकन यानी कि पर्चा डालने का समय खत्म हो गया है। तो अभी 5 पर्चा हमें मिला है। हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने एक उन्होंने आवेदन रखा है, उनके नेतृत्व में बाकी लोगों ने उनके साथ मिलकर हमारे पुराने प्रदेश अध्यक्ष यानी कि अभी चालू अध्यक्ष प्रदेश भाई श्री मदन जी राठौड़ का उनको प्रपोज किया है। इसके बाद माननीय वसुंधरा जी ने भी पर्चा हमें दिया है, उनके साथ भी काफ़ी लोग थे, उसने भी मदन राठौड़ जी का प्रपोजल किया है।
इसके बाद हमारे पुराने सभी प्रदेश अध्यक्ष एक साथ मिलकर आए और उन्होंने भी मदन राठौर जी का नामांकन और प्रपोज किया है। उसके बाद सभी हमारे जिला के अध्यक्ष और प्रदेश के पदाधिकारी वो सब लोगों ने मिलकर हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री मदन राठौर जी का ही यानी कि एक ही नाम उनके लिए 5 पत्र हमारे पास आए हैं। अभी हम लोग वो पूरा नामांकन उनकी सब देख लेंगे, उसका पूरा अभ्यास करते हुए वो देख लेंगे और बाद में राष्ट्रीय तौर पर हमारे सभी वरिष्ठ लोगों के साथ चर्चा करके बाद कल 11 बजे हम घोषणा करेंगे और कल 11 बजे ये फाइनल घोषणा होगी। ये पूरी प्रक्रिया एक लोकतांत्रिक तरीके से अच्छी तरह से राजस्थान में कार्यकर्ता ने की है। वैसे भी हमारे यहाँ सर्वसम्मति से सभी लोग साथ मिलकर ये पद हम उसका डिसीजन लेते हैं और सर्वसम्मति से यानी कि कोई मतभेद नहीं और कोई झगड़ा भी नहीं, ऐसी प्रक्रिया होती है। और राजस्थान में भी अच्छी तरह से सब प्रक्रिया खत्म होने वाली है और प्रदेश अध्यक्ष कल सुबह 11 बजे यहाँ कार्यक्रम होगा और उसमें उसकी घोषणा होगी। आपको इतना ही बताया है कि 5 नामांकन सेट आए हैं और उस सभी ने एक ही नाम मदन राठौर जी का दिया है। दूसरा, हमारे राष्ट्रीय परिषद जो हमारे अभी घोषणा नहीं हुई है, अभी बाकी है, इसलिए कल उसका कार्यक्रम होगा। तो राष्ट्रीय परिषद के सदस्य राजस्थान में से 25 सदस्य वो यहाँ से राष्ट्रीय परिषद में जाएंगे और वो राष्ट्रीय परिषद के सभी स्टेट से आए हुए परिषद के सदस्य वो राष्ट्रीय अध्यक्ष की चुनाव करेंगे। तो उसकी वोटर्स लिस्ट में यहाँ से 25 नाम और 25 सेट उनके लिए आए हैं और 25 नाम भी यहाँ आज नामांकन पत्र उनका भी मिला है।